हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। हम लोग क्रिप्टो करेंसी में बात करते हैं नॉट योर की, नॉट योर क्रिप्टो। एक्सचेंजेस कभी भी बंद हो सकते हैं, इसके लिए सबसे सेफर साइड ऑप्शन है कि आप अपने क्रिप्टो को हार्डवेयर वॉलेट में रखें। बहुत बार मैंने आप लोगों को यह बात बोली है और कई और लोगों ने भी आपको यह बात बोली होगी, पर अगर मैं आपको यह बोलूं, वो हार्डवेयर वॉलेट जिनकी हम बात कर रहे थे, एक लॉ के अकॉर्डिंग वहां उन वॉलेट से अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसको बैन कर दिया जाएगा। जी हां, ईयू ने एक अप्रूव किया है इस बैन को यहां पे, और ये अभी उस डिबेट लेवल पे नहीं है कि क्या इसको लाया जाएगा नहीं लाया जाएगा। अप्रूव हो गया ये बैन। डरने की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकता है पर अभी नहीं है, क्योंकि 3 साल का टाइम दिया है इस रूल को अप्लाई करने के लिए। यहां पे क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ये रूल को जो है अप्लाई किया गया है यहां पे। तो यूरोपियन पार्लियामेंट में जो कमेटी है उन्होंने अप्रूव किया है बैन को। क्रिप्टो ट्रांजैक्शन ऑफ एनी वैल्यू मेड थ्रू होस्टेड क्रिप्टो वॉलेट्स। कौन कौन से वॉलेट इस कैटेगरी में आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। 2 रीजन है इसके, एक तो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग लॉस। जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती थी उनको अगर क्रिप्टो के थ्रू कुछ फाइनेंस मिलता है यहां से, उस चीजों को यहां पे जो है रोक लगाई जा सके। सरप्राइजिंग चीज ये है कि ये जो पास हुआ है लॉ, ये पास हुआ है 19 तारीख को, पर अभी भी इस चीज के बारे में, इतनी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कोई भी यहां पे बात नहीं कर रहा है। ये खबर कहां से आई सामने, तो ये खबर आई यहां पे पैट्रिक ब्रेयर, जो उस कमेटी में जिन्होंने ये रूल्स को अप्रूव किया है, उसी में पैट्रिक थे जिन्होंने बोला था कि ये रूल को हमें अप्रूव नहीं करना चाहिए। तो टोटल 2 लोग थे, उस 2 में एक थे यहां पे पैट्रिक जिन्होंने इस रूल को मना किया था, नहीं करना चाहिए। इन्होंने ट्विटर पे इस चीज को किया ट्वीट, और इनके ट्वीट करने के बाद अब ये चीज जो है चारों तरफ फैल रही है। 2 चीजें हैं यहां पे, कैश को लेके भी ईयू में किया गया है और क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन को भी किया गया है। पहले कैश पे आते हैं, फिर डिटेल में क्रिप्टो को समझते हैं यहां पे। तो एनोनिमस कैश पेमेंट 3000 यूरो से ऊपर का अगर किसी कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए हो रहा है उसको बैन करेंगे, और कैश पेमेंट ओवर 10,000 यूरो अगर किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए हो रहा है उसको बैन करेंगे। यहां पे कैश ट्रांजैक्शन को कैसे करेंगे, ये डिटेक्ट कैसे करेंगे? भाई किसी ने जाके किसी को कैश दे दिया, अनटिल एंड अनलेस उसको कोई मॉनिटर कर रहा है, अदरवाइज पता तो ये चलेगा नहीं यहाँ पे। पर चलो रूल ये ले आए यहाँ पे। अगेन ये जो रूल है, जैसा कि मैंने बोला, 3 साल लगेंगे इसको फुली तरीके से अप्लाई करने के लिए। आयरलैंड बेस्ड एक लॉ फर्म है, उनका ये भी बोलना है कि नहीं, 3 साल का टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ये जो रूल है आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा। क्रिप्टो करेंसी में इससे हमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उस बारे में बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जो ये रूल है, ये रूल ये बोलता है कि क्रिप्टो पेमेंट यूजिंग, अब ये ध्यान से सुनिएगा, अनआइडेंटिफाइड सेल्फ कस्टडी वॉलेट विल बिकम इलीगल। कौन से वाले? सेल्फ कस्टडी वॉलेट। अब मैं आपको पहले तो बताऊं सेल्फ कस्टडी वॉलेट कौन से हैं। मेटामास्क इंक्लूड्स अ सेल्फ कस्टडी। अगर लेजर के बारे में बात करेंगे, वो भी यहां पे सेल्फ कस्टडी वॉलेट है। तो अगर ये सेल्फ कस्टडी का वर्ड आ गया है, तो जितने वॉलेट हम यूज करते हैं, चाहे वो फैंटम हो, चाहे वो मेटामास्क हो, चाहे वो लेजर हो, सारे इसके अंडर यहां पे आ जाते हैं। अगेन अगली चीज, दिस अप्लाइज टू एनी डिजिटल वॉलेट, बी इट मोबाइल, डेस्कटॉप और ब्राउजर बेस्ड। इसमें पर इंपॉर्टेंट चीज है अनआइडेंटिफाइड। अगर भाई आपने बता दिया कि मेरा ये वॉलेट है और उसके बाद आप ट्रांजैक्शन कर दो तो ठीक है, पर अगर आपने अपनी आइडेंटिटी ही रिवील कर दी, तो जिन हम वेल्स की बात करते हैं, मिस्टर 100 बाय करे जा रहे हैं, अब उनकी आइडेंटिटी अगर सामने आ जाएगी, ये वॉलेट किसका है, तो फिर यहां पे बाय करेगा कौन? ये इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। अब पहली, ये क्यों हुआ होगा? इसका रीजन बहुत हद तक हो सकता है यहां पे सीबीडीसी को लाने के बारे में बार बार जगह जगह बात हो रही है, तो वो एक यहां पे इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है उसको आगे ले जाने का। यहां पे दूसरी चीज, क्रिप्टो में ना जब से ETF आया है, उसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी तक क्रिप्टो को या बिटकॉइन को उतना सीरियस तरीके से वर्ल्ड वाइड लेवल पे नहीं लिया जाता था
जितना अब ETF की वजह से लिया जा रहा है, तो वो भी एक यहाँ पे रीजन हो सकता है। क्या ब्लैक रॉक और टीम, इन लोगों का यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जिस तरीके से ये बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, धीरे धीरे ये चाहते हैं सारे बिटकॉइन हम अपने पास रख लें। वेल्स कल को कोई एक्टिविटी अगर करना चाहे तो वो कर ही ना सके। क्यों? क्योंकि एक्सचेंजेस को आने वाले टाइम में रेगुलेट कर देंगे, एक्सचेंजेस पे केवाईसी होने लगेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है वॉलेट्स के साथ क्या होगा। तो अगर वॉलेट्स को भी हम या तो आइडेंटिटी रिवील करो अपनी, या फिर ट्रांजैक्शन को बैन करो, कहानी हमारी हो जाएगी सेट। तो ये इन सब चीजों की वजह से हो सकता है कि यहां पे किया जा रहा हो। पहले भी इन सब चीजों के बारे में बात हुई है, ऐसा नहीं हुआ है कि ये पहली बार बात हुई है, पहले भी बात हुआ है। लेकिन पहले इन चीजों को इतना सीरियस तरीके से लिया नहीं जाता था। बात होती थी कि भाई क्रिप्टो के थ्रू इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, रोक दो। लेकिन बड़े लेवल पे अगर आप देखो तो अब जाके ये चीज हो रही है। क्या इंडिया में इसका कुछ अप्लाई होगा? यहाँ पे देखो, इंडिया बहुत सिंपल बात है कि अगर यूएस में कल को कुछ हुआ, इंडिया उसको कॉपी करेगा, क्योंकि हमारे वहाँ पे वही थोड़ा सा ट्रेडिशन है कि हम लोग चीज़ों को देर से करते हैं, पहले समझते हैं कि दुनिया क्या कर रही है। तो अगर यूएस में इसको बैन किया गया और यूएस में इसको अप्लाई कर पाना बहुत बड़ा टास्क होगा, क्योंकि यूएस में बात होती है कि भाई हम अपनी आइडेंटिटी जो है ना उसको इस तरीके से रिवील नहीं कर सकते। तो वहाँ पे बहुत बड़ा फाइट होगा इस चीज़ का, क्योंकि लोग वहाँ तैयार नहीं होंगे इस चीज़ के लिए जब ये रूल आएगा। ईयू में अगर आया है तो यूएस में भी आने वाले टाइम में आपको आ सकता है, पर लोग वहाँ पे ज़रूर इस चीज़ के लिए तो सड़कों पे उतर आएंगे। और यूएस एक बहुत अलग कंट्री है, वहाँ पे इतना ईजी नहीं है चीज़ों को अप्लाई कर पाना। तो वो एक इंपॉर्टेंट रहेगा कि यूएस में क्या होता है। अगर यूएस में हो गया तो आप समझो पूरी दुनिया में उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद कोई कंट्री यहाँ पे नहीं बचेगी। तो 3 साल बाद, जो हमने कई बार बात भी करी है कि ETF के आने के बाद ये ज़रूर है कि बुलरन जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो शायद ही आखिरी बुलरन हो। पैसा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अब होता है ना, वो शायद गेम हमें अब आने वाले टाइम में देखने को ना मिले। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रिप्टो छोड़ दें, बिटकॉइन पे अगर इन्वेस्ट किया है सेफ है, पर हाँ टैक्स देना पड़ेगा, एक्सचेंजेस के ऊपर है, रेगुलेशंस आ जाएगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों को जो है ज़रूर यहाँ देखने को मिलेगी। तो अगर ये रूल अप्लाई होता है, चाहे मेटामास्क हो, चाहे हार्डवेयर वॉलेट हो, वो सारे के सारे यहाँ बैन हो जाएंगे। किस तरीके से उसको डिटेक्ट करेंगे, ट्रांजेक्शन कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन ये क्लियर है कि जो कैश के बारे में इन लोगों ने यहाँ पे बात लिखी है, उस चीज़ को अप्लाई कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे। तो ये है गाइस अपडेट ईयू की तरफ से जो आया है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में, ज़रूर एक बार मुझे बताएगा। और वीडियो की शुरुआत में ही जैसे मैंने आपको बोल दिया था, 3 साल का टाइम है, टाइम तो लंबा है, 2024 चल रहा है, 2027-28 तक अप्लाई होगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो थोड़ा नेगेटिव है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के एंटायर इकोसिस्टम के लिए। तो ये था गाइस हमारा वीडियो। पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और बाकी क्रिप्टो करेंसी के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं ज्वाइन किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।